बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, तालीम के हसूल के बगैर किसी भी कौम की तरक्की नामुमकिन है। यही वजह है कि मेरे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो भी इकरा की थी, यानी पढ़ने के बारे में थी। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम किस कदर अहमियत की हामिल है, इसकी एक मिसाल मैं आपको ग़ज़वा बदर से देता हूँ। ग़ज़वा बदर के मौके पर जो कुफार कैदी बनाए गए तो उन्हें जो फिदिया देकर इजाज़त मिली कि वो जा सकते हैं, आज़ाद हैं, वो ये थी कि मुसलमानों को पढ़ाएं। यकीनन मुसलमानों को जो पढ़ाना था, कुफार ने कोई दीन की तालीम नहीं देनी थी, बल्कि उस वक़्त की राइजुल वक्त जो तालीम थी, दुनियावी सतह पर लिखने पढ़ने की वो तालीम थी, वो उन्होंने मुसलमानों को दी और फिर वो आज़ाद हुए। तालीम का हसूल किसी भी जगह से मुमकिन हो, उसे लेना चाहिए। यही हमारे मज़हब की तालीमात हमें मिलती हैं, यही तालीमात है हमारे मज़हब की। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की सूरत हाल पर नज़र दुआएं और उम्मत मुसलमा की सूरत हाल पर नज़र दुआएं तो हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने सबसे अजीम मकसद यानी तालीम का जो हसूल है, तालीम का जो हासिल करना है, उससे सरफ नज़र किए हुए हैं। इसीलिए जहालत की गहराइयों में गिरने की वजह से आज ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि खुद पाकिस्तान, कोई जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो अक्रॉस द ग्लोब इस वक्त जो ममालिक हैं तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं, उसमें हम उसकी फहरिस्त में हमारा नाम कहीं बहुत ही पीछे है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, लेकिन उसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि गुज़िश्ता 65 सालों के दौरान हमारा जो स्ट्रक्चर था तालीम का वो बहुत बेहतर होता, सक्सेसिव गवर्नमेंट उस पर काम करती और हम बहसीयत कौम तालीम हासिल करते और फिर तरक्की की मनाजिल को तय करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ अदवार में थोड़ा बहुत काम ज़रूर हुआ। हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने बहुत मेहनत की। उसकी वजह से भी अगर हम ये देखें कि आज पाकिस्तान जिस मुकाम पर भी खड़ा, कौम को जो थोड़ी बहुत तालीम मिली है, शायद उन्हीं की मेहनतों का समर है। लेकिन नाज़रीन, क्या हमारे यहाँ कोई पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है तालीम का? क्या लोअर सतह के ऊपर और हायर सतह के ऊपर हम कोई तालीम के लिए कुछ कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है? बहसीयत कौम हमारा मजबूरी रुझान इस बारे में क्या है? अगर मैं थोड़ी सी एक मिसाल दूं, स्क्रीन के ऊपर आपको बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की एक तस्वीर यकीनन नज़र आ रही होगी। ये तस्वीर हमें ये बता रही है कि इतना अजीम एक यूनिवर्सिटी है, उसमें गधे बंधे हुए हैं। ये हमारी हायर एजुकेशन का हाल है। ये फेसबुक पर तस्वीर है। मैं यकीनन हुकूमत वक्त से भी इस तरफ उनका की तवज्जो मबज़ूल करवाऊंगा और कहूँगा कि अगर वाकई ऐसा है, वो थोड़ा सा इस पर रिसर्च करें, इस पर इन्वेस्टिगेट करें, तो ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ यकीनन सख्त एक्शन होना चाहिए। नाज़रीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब एक लंबे अरसे से तालीम के शोबे से वाबस्ता है। आज मैंने खुसूसी तौर पर, ये लाहौर आए हुए थे तो मैंने खुसूसी तौर पर अपने स्टूडियो में मदऊ किया और ये चाहा कि इनसे बातचीत की जाए और देखा जाए कि किस तरह हायर एजुकेशन के शोबे के अंदर पाकिस्तान जो है तरक्की कर सकता है, किस तरह हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब का थोड़ा सा मैं तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। PhD की है जी इन्होंने USA से बायोटेक्नोलॉजी में, और तकरीबन उसके बाद 20 साल तक वहाँ पर रिसर्च और एजुकेशन का जो शोबे हैं उनके साथ वाबस्ता रहे। बहुत सारी कंपनियों और इदारों की तरफ से इन्हें अवार्ड दिए गए, इनकी जो इन्होंने काम किया उसको उसके क्रेडिट के तौर पर। और इसके साथ साथ 2007 में ये वापस आए और फिर आकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से वाबस्ता हुए। एक लंबा इनका मैं समझता हूँ कि दौर है, इन्होंने जो एजुकेशन के हवाले से सीखने में भी लगाया और फिर आगे सिखाने में भी लगाया। डॉक्टर साहब, आपको पहले तो मैं बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मजीद बात करने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।